हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम रीट 2017 का जो लेवल 1 का पेपर था उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे रीट 2017 के लेवल 1 के पेपर में, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें कि लिखावट में कठिनाई शामिल है वह कहलाती है। तो एक ऐसी विकलांगता जिसमें कि बालक अपने अधिगम में मतलब लिखावट में कठिनाई महसूस करता है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया एक इस प्रकार की विकलांगता है जिसमें कि बालक लिखावट में कठिनाई को महसूस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या किया जाता है? सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन किया जाता है। तो योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित क्या है कि उसमें योगात्मक मूल्यांकन में क्या करते हैं? सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि बुद्धि या दिमाग के कई फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? तो उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी है प्रकृतिवादी कौशल। कौन सी है? प्रकृतिवादी कौशल, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाए दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। मतलब ऐसे बच्चे जो कि दो भाषाएं बोल सकते हैं उन्हें क्या क्या लाभ होता है? तो उन्हें लाभ होता है उनके अवधारण गठन में सुविधा होती है, वो मतलब कंसेप्ट फॉर्मेशन में उनके क्या होती है? सुविधा होती है। दूसरा क्या होता है? उनके विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होती है। दो भाषा बोलने वाले बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमता अच्छी होती है, ठीक है। उनकी संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी उनको सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है। तो उनके कंसेप्ट फॉर्मेशन में उन्हें सुविधा प्राप्त होती है, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होती है, संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा होती है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी इन तीनों में उन्हें सुविधा प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, वह न केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो वो अध्यापक दो गतिविधियां कर रहा है। पहला कि न केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ बल्कि उसने यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। उसने यह पूछा कि क्या हुआ और यह भी पूछा कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। दूसरा क्या कर रहा है? उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना में मदद करना जो कि वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। तो वो किस चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? तो वो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। किस चीज़ को? आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है अध्यापक। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र के जो व्यवहार है को उसको प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा जो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है जो कि इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर है व्यवहार यानी कि बिहेवियर, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को रिक्त स्थान नियमित कक्ष में शिक्षित करना। तो समावेश का मतलब क्या है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को रिक्त स्थान की जगह का पूरा समय नियमित कक्ष में शिक्षित करना।
तो समावेश के अंतर्गत क्या किया जाता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्ष में शिक्षित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। तो भाषा का जो शिक्षक है वो कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? यह है आगमनात्मक तर्क। क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आगमनात्मक तर्क। ये किस प्रकार का है? आगमनात्मक तर्क यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसे के द्वारा ईगो आईडी पर आच्छाद रखता है, यह कहलाता है। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो आईडी पर आच्छाद रखता है, यह कहलाता है। यह क्या कहलाता है? दबाव। क्या कहलाता है? दबाव, या कि रिप्रेशन। क्या कहलाता है? दबाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण प्रस्तावित किया गया हैंस आइंसैक द्वारा। किसके द्वारा? हैंस आइंसैक द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा क्या है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है बी। इसका सही आंसर है बी। तो बी में क्या बोला गया है? छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो प्रेरणा क्या है, उसका सबसे सही उदाहरण इन चारों में से क्या है कि छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बाह्य प्रेरणा एक अंतःयुक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? यदि बाह्य प्रेरणा एक अंतःयुक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? तो आंतरिक प्रेरणा है अपने आप में एक अंत। क्या है आंतरिक प्रेरणा? अपने आप में एक अंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। एक व्यवस्थित विज्ञान जो कि स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दिमागी आरोग्यता यानी कि मेंटल हाइजीन। क्या कहलाता है? मेंटल हाइजीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना कहलाता है। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना क्या कहलाता है? वो कहलाता है परिमेयकरण। क्या कहलाता है? परिमेयकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह उस पहलू श्रेणी से संबंधित है। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह किस पहलू से संबंधित है? यह है सामाजिक कारक यानी कि सोशल फैक्टर से संबंधित है। ठीक है कि ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तो कौन सी चीज़ समायोजन को बढ़ावा देती है? तो है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त जो स्थिति होती है ना, वो किसको बढ़ावा देती है? समायोजन को। न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक
निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? तो ब्लूम वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या है? वो है संप्रयोग। क्या है? संप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। संप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन की व्याख्या की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक के तौर पर आपने एक प्रयुक्त प्रशिक्षण और जांच सूची का प्रयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है। यह प्रक्रिया कहलाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आकलन यानी कि असेसमेंट। क्या कहलाती है? आकलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? तो ये क्वेश्चन था, वो बोनस क्वेश्चन था पेपर में, इसको डिलीट कर दिया गया था और इसका बोनस दिया गया था। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो उसमें मार्गदर्शक 2000 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में कौन कौन से सिद्धांत थे? वो थे स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना। दूसरा है परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकत्रित करना, ये भी सही है। और पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना, ये भी सही है। तो ये इन तीनों को तो शामिल किया गया था, तो शामिल किया नहीं, किसको नहीं किया था? वो है सी। तो इसका सही आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। तो पहले होता ना, वो तो बच्चा क्या करता है, वो अपनी पूरी हथेली से वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वो ना वस्तु को पकड़ने के लिए अंगूठों का उपयोग करता है। तो ये किस प्रकार की प्रगति का उदाहरण है? तो ये इसके दो आंसर थे। ठीक है, एक तो प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति और दूसरा व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति। ठीक है, तो इसके आंसर क्या थे? प्रॉक्सिमोडल प्रगति और दूसरा व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर था एक एकीकृत और समग्र विकास में विकसित। बी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित। एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित। ओके, यानी कि डेवलप इन ए इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक फैशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे कि मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे कि मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, वह बाद के उम्र में भी रहेगी, यह बयान किस बात पर जोर देता है? यह बयान देता है अनुवांशिकता, मतलब उसके अनुवांशिक है ये चीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी है ना 2017 के पेपर में बोनस था, इसका बोनस मार्क दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस संवृत्ति को कहा जाता है। मतलब उसने पावलोव के जब प्रयोग किया था ना, उसने कुत्ता तभी से लार टपकाना चालू करता है जबकि वो सीढ़ियों से नीचे आता है। तो इस प्रकार की प्रकृति क्या कहलाती है? यह कहलाती है अनुकूलित उत्तेजना। क्या कहलाती है? अनुकूलित उत्तेजना। सी ऑप्शन, अनुकूलित उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में
प्रतिबिंबित होता है। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। तो इसका सही आंसर है पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। क्या है? पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। उसको किस चीज़ से जाना जाता है? उसको जाना जाता है संतुलन। किस चीज़ से जाना जाता है? संतुलन, यानी कि ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन। इसका सही आंसर है बी, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच संरचित बातचीत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो कक्षा 3 का जो छात्र होता है ना, वो उसमें कौन सा विकास का चरण होता है? तो उसमें विकास का चरण होता है परिश्रम बनाम हीनता। क्या होता है? परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता होता है। ठीक है, बी। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन है वो कि आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? तो सत्य कथन देखते हैं। यह एक मानकीकृत परीक्षण है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। ये भी बिल्कुल सही है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से गलत बात कौन सी है? डी, ऑप्शन डी, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।